नमस्कार दोस्तों, राणापुर लाइव में आपका स्वागत है। आज झाबुआ की जन सुनवाई में भाजपा राणापुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष पूर्व जिला मंत्री दलित बंधवार ने राणापुर नगर परिषद के सीएमओ संजय पाटीदार पर एक नामांतरण प्रकरण को लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। 75,000 रुपये लेने के उन्होंने आरोप लगाया है कि एक नामांतरण का प्रकरण है जिसको लेकर उन्होंने ये ज़मीन बेची थी 3 लोगों को, उनके नाम भूखंड प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले 5 महीनों से यह टाल रहे थे सीएमओ साहब, और उनके द्वारा राशि की मांग की ऐसा आरोप लगाया है। ललित बंधवार ने क्या आरोप लगाया वो सुने। उसके बाद सीएमओ संजय पाटीदार ने भी पलटवार करा है इसमें। उन्होंने कहा कि इनके आरोप निराधार है, उन्हें प्रथम दृष्टया एक कॉलोनी का मामला लग रहा है। सुने आप दोनों के बयान, जिसमें ललित बंधवार क्या कह रहे हैं और जो संजय पाटीदार है सीएमओ साहब, उनका क्या कहना है, और पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या समस्या लेके आया था? राणापुर में मेरे माता पिता की नाम की भूमि है, जिसमें मेरे माता पिता ने भूखंड विक्रय किए थे। भूखंड विक्रय करने के पूर्व मेरे माता पिता द्वारा कलेक्टर महोदय झाबुआ से विधिवत 163(6) की परमिशन ली गई, और पूरे जिले में हमारा आवेदन लीगल था तो हमको परमिशन मिली थी। परमिशन मिलने के बाद में क्रेताओं की रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री हुए 9 महीने हो गए। नगर परिषद राणापुर में जिन क्रेताओं ने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करे थे, परिषद के द्वारा अपने सामान्य साधारण सभा की मीटिंग में नामांतरण पे सहमति व्यक्त कर दी। उसके बाद भी नगर परिषद राणापुर के सीएमओ संजय पाटीदार पिछले 5 महीने से नामांतरण प्रकरण की फाइलों को अपनी टेबल पे लेके बैठे हुए हैं। नियमित रूप से मैं उनसे संपर्क में रहा हूँ, लगातार जाता रहा हूँ कि नामांतरण क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो मेरे से बोलते हैं कि ये अवैध रजिस्ट्री हुई है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जब मैंने बताया कि आपके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, ये मामला कलेक्टर का और नगर ग्राम निवेश का है, और नगर ग्राम निवेश ने भी मेरे को अनुमति प्रदान करी है, तो बोले मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता हूँ। जब मैंने उनके समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए तो मेरे से बोलते कि ये कागज नहीं चलेंगे, गांधी छाप कागज की बात करो तो आगे चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा गांधी छाप कागज से इट मीन्स क्या? तो बोले एक प्रकरण के 25-25 हज़ार रुपये लगेंगे, नामांतरण हो जाएगा। अभी हमारी परिषद की हालत खस्ता है, अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन करा कि क्या मेरा दायित्व बनता है उनको तनख्वाह देने का, कि वो मेरे से राशि की मांग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे निवेदन करा है कि और 5 महीने से संजय पाटीदार नामांतरण प्रकरणों को लेके बैठे हैं। इनसे उनकी मंशा जाहिर हो जाती है कि नामांतरण क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैंने निवेदन करा कलेक्टर मैडम से कि इसकी जांच की जाए और उन्हें नामांतरण किया जाए। आपका परिचय है? मैं ललित बंधवार, राणापुर जिला झाबुआ। दलित बंधवार ने सर आप पर आरोप लगाया है कि नामांतरण के उनके प्रकरण को लेकर 25,000 रुपये 75,000 रुपये आपने रिश्वत मांगी है उनसे। जन सुनवाई में उन्होंने आवेदन दिया है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, राणापुर तहसील पटवारी हल्का राणापुर में ललित बंधवार के पिता और माता के नाम पर एक सर्वे नंबर है, जिसका नंबर है 227/2/5/2/1/1/1, जो इसका रकबा है 0.4257 हेक्टेयर है। उसमें से इन्होंने अलग अलग समय पर 3 व्यक्तियों को आवासीय प्लॉट के रूप में भूखंड विक्रय किए। जो सर्वे नंबर का रकबा है और जो सर्वे नंबर जहाँ पर है वहाँ पर पूर्व में भी कुछ भूखंड बने हुए हैं, और जो ये ज़मीन है इनकी हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अनाधिकृत या अवैध कॉलोनी की इसमें आ सकती है, और इसीलिए हमने इनके नामांतरण प्रकरणों को विचार के लिए और उचित निर्णय के लिए लंबित रखा, ताकि मार्गदर्शन प्राप्त करके हम इसमें जो इनका नामांतरण नहीं है, ये एक्चुअली भूखंड दर्ज करने के लिए दिया इन्होंने, है ना। नामांतरण नहीं है, ये भूखंड दर्ज करने के लिए दिया था परिवर्तित भूमि का। तो उस पर उचित निर्णय के लिए इनके प्रकरणों को रखा है, ताकि जांच उपरांत इसमें जो भी निर्णय हो वो लिया जा सके, पश्चात नामांतरण हो सके। आप पर सर रिश्वत का भी आरोप लगाया है?
अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा है कि यार हमें जो लगा है कॉलोनी के इसमें ये भूमि आ सकती है अवैध कॉलोनी के इसमें, और इसीलिए हमने विचार के लिए रखा। तो जो संबंधित के द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो तो पूरी तरह से गलत हैं और असत्य हैं। मैं संबंधित के आरोपों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। चूँकि अवैध कॉलोनी की इसमें हमें जो प्रथम दृष्टया लगा, हो सकता है इसी कारण से संबंधित के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये आरोप लगाए हैं। मेरे द्वारा तो इनके भूखंड दर्ज करने के लिए आवेदन आए, उसके साथ साथ काफ़ी अन्य व्यक्तियों के भी आवेदन आए, उसमें भी जांच करा सकते हैं। मेरे द्वारा किसी से भी, विशेषकर इनसे भी और किसी से भी कोई राशि की मांग नामांतरण में नहीं की गई है। जो आरोप लगे हैं पूरी तरह से मेरी छवि बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर असत्य और भ्रामक लगाए हैं, जिनका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ।